नमस्कार, मेरा नाम ऋतुराज सिंह है और आज हम चर्चा करेंगे यूपी सिविल जज के होने वाले प्री एग्ज़ाम के बारे में। समय नज़दीक है, 12 फरवरी की जो डेट है, इस डेट में लोगों को ये लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें। मैं भी आपको यूट्यूब के माध्यम से कुछ ना कुछ भेजने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी ओर से, लेकिन मैंने ये महसूस किया एग्ज़ाम के समय में आदमी बड़ा हौच-पौच हो जाता है। हमें ये लगता है कि ये तैयार है, ये तैयार नहीं है। तो इन सब से बचने का एक उपाय है कि आप कूल हो जाइएगा और जो 9 नए एक्ट जुड़े हैं जीएस के पेपर में, उनको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फैली हुई है लोगों के बीच में कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। 2 पेपर हैं, लॉ का और जीएस का। लॉ का जो पेपर है 300 नंबर का है, जीएस का 150 नंबर का है। आप लॉ के पेपर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो लॉ का पेपर है वो आपको नंबर बहुत अच्छे दिला सकता है। सवाल ज़्यादातर रिपीटेड रहते हैं। पुराने जो पेपर हैं यूपी सिविल जज में जो आए हुए सवाल हैं उनको देखिएगा। एक पर्टिकुलर एरिया से सवाल आता है, जो सवाल उस एरिया से आ रहे हैं वो आपसे छूट ना जाए और सामान्य सवाल आपसे गलत ना हो, ये बहुत आवश्यक है। आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है आपको इन चीज़ों के बारे में जागरूक करने का कि आप जितना हो सके जो नए पेपर लॉ के जुड़े हैं जीएस में, उसमें आप सामान्य अध्ययन करिएगा। बहुत बेसिक चीज़ों को जानना आपके लिए आवश्यक है। किस एक्ट में कितने अध्याय हैं, कितने सेक्शन हैं, इन्फोर्समेंट डेट क्या है और बेसिक बातें उसकी। बहुत गहराई में जाके सवाल नहीं ऐसे पूछे जाएंगे। और कोशिश रहे हमारी कि लॉ का जो पेपर है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। उसके सवाल आपको आराम से कर भी जाएंगे। और जीएस के पेपर में आपका अगर बेसिक भी तैयार है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, तो फिर ये पेपर कुछ बचेंगे। इसमें छोटे छोटे जो एक्ट हैं उन छोटे छोटे एक्टों को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं और जो बड़े एक्ट हैं उसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस को विशेष तौर से फोकस करके आप निकल सकते हैं। तो इस तरह की रणनीति बनाइए और घबराइए मत कि क्या होगा, ये तो बिल्कुल मत करिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए और कभी 100% की जो गुंजाइश रखते हैं कि नहीं मैं तो 100% सब कुछ करके जाऊंगा, ऐसी कभी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। आप कितना कर सकते हो? 80% कर सकते हो, 80% को 100% में तब्दील कर दो। अगर 20% आपसे छूट भी रहा है, आप कैश कर सकते हैं, आप उसको हल्के फुल्के अंदाज में भी कर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हमारा पूरा सिलेबस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। हाँ, लॉ को मत छोड़िए, लॉ में कोई तब्दीली नहीं है। लॉ का जो पेपर पहले था वो आज भी आ रहा है फ्री में। तो जो लॉ का पेपर आ रहा है उसे विशेष तौर से आप तैयार करें। रही इन 9 नए सब्जेक्टों की, तो इसमें जो कम जिसमें एक्ट में सेक्शन हैं उन अच्छी तरह से उनको तैयार कर लीजिए और जो बड़े बड़े एक्ट हैं उसको थोड़ा सा आप ये देखिए कि इसका महत्वपूर्ण एरिया क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से आपका प्री बहुत आराम से निकल जाएगा। यकीन मानिए, कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने ऊपर, रिवीजन अगर करते रहेंगे तो दोनों के मिश्रण से आपका पेपर निकल जाएगा। और टफ नहीं होता है प्री निकालना। और एक स्तर के बाद आप पढ़ना छोड़ देते हैं, प्री के लिए आराम से निकल जाते हैं। जरा सा देखिए, लॉ में विशेष ध्यान रखना कि आप जितने भी नए एक्ट हैं या लॉ के पेपर के एक्ट हैं, इंडेक्स की फोटोकॉपी कराना और इंडेक्स को बार बार देख लेना। इंडेक्स में ही आप नोट कर लीजिए। वो जो इंडेक्स है वो लॉ के पेपर में आपको बहुत सहायता देगी। पेपर टाइम में जब लास्ट मोमेंट पे जाते हैं, इंडेक्स हमको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। इंडेक्स में आप मार्कर की सहायता से लगा लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कुछ सेक्शन बार बार रिपीट होते हैं, हर जगह रिपीट होते हैं और वहाँ मिस्टेक होती है, सबसे मिस्टेक होती है। आईपीसी में अगर आप देखें तो साधारण अपवाद का चैप्टर है। इसमें बहुत आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए जल्लाद का कार्य किसके दायरे में आता है। 77 में हो जाते हैं कि ये 78 है, 77। बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं। तो छोटी चीज़ें कंफ्यूज ना क्रिएट किए, इसके लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आप इन चीज़ों का रिवीजन करें, पुराने पेपरों को आप सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट के साथ में उनको सॉल्व कीजिए और रिलैक्स रखिए। कॉन्फिडेंस रखें, आपका होगा। आज की ये जो वीडियो थी मैंने इसीलिए बनाई थी
आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का अच्छा से अच्छा ये साल गुजरे, आप लोग कामयाब हों। इसी के साथ में विराम देता हूँ। धन्यवाद।